गाइस, क्या आपने कभी सांपों की एक ऐसी नस्ल के बारे में सुना है जिसका अगर आप सर भी काट दें तब भी वो किसी भी इंसान को काट सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि मरने के बाद भी कई टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। तो फिर जानते हैं कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी ही शानदार वीडियोस मिलती रहें। नंबर 5, फ्रॉग्स। गाइस, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर हम किसी मरे हुए मेंढक को किसी पानी में डालें तो वो हिलना स्टार्ट कर दे? कुछ ऐसा ही हुआ इस वीडियो में। इसमें मरे हुए फ्रॉग्स के पार्ट्स पर नमक डालने पर वो हिलने लगते हैं। मेंढक एक ऐसा जानवर है जिसके जिस्म से अगर आप उसका दिमाग भी निकाल दें तो फिर भी वो कई टाइम तक जिंदा रह सकता है और ये मेंढक मरने के बाद भी कई घंटों तक जिंदा रहते हैं। नंबर 4, कॉकरोचेस। गाइस, आपने कॉकरोचेस को तो देखा ही होगा। आपको बताता चलूं कि अगर आप कॉकरोचेस का सर भी काट दें और बदन से अलग कर दें तब भी वो कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। अब तक आप शायद ऐसा सोचते हो कि किसी भी कीड़े का सर काटने पर वो मर जाते हैं, लेकिन कॉकरोचेस के साथ ऐसा नहीं है। ये इसलिए सर कटने के बाद भी कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं क्योंकि इनके अंदर खून ही नहीं होता और ये सांस अपने जिस्म में बने होल्स से लेते हैं और जब ये कई हफ्तों बाद मरते भी हैं तो इसकी वजह इनका सर कटना नहीं होता। क्योंकि इनका सर नहीं होता तो ये कुछ खा नहीं सकते, तो फिर ये भूख की वजह से ही मर जाते हैं। नंबर 3, चिकन्स। गाइस, आपने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि किसी मुर्गी का सर कटने पर भी वो जिंदा रह सकती है। ऐसा एक मुर्गा था जो कि कई हफ्तों तक सर कटने के बाद भी जिंदा रहा था क्योंकि चिकन्स का दिमाग इनके सर में नहीं बल्कि गर्दन और सर के बीच में होता है, जिसमें अगर दिमाग से ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दिया जाए तब भी ये चलना फिरना और लिक्विड वगैरह खा सकते हैं। इस बात में अब कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है। नंबर 2, मधुमक्खियां। गाइस, आपको कहीं मरी हुई मधुमक्खियां मिले तो इनको पकड़ने की गलती ना कीजिएगा क्योंकि एक मरी हुई मधुमक्खी भी कई टाइम तक आपको काट सकती है। ज्यादातर हम मरे हुए कीड़ों से नहीं डरते, लेकिन ये मधुमक्खियां अलग ही हैं। एक मरी हुई मधुमक्खी इसलिए ऐसा कर पाती है क्योंकि इनका वेनम सिस्टम मधुमक्खी के मरने के बाद भी कई टाइम तक एक्टिव रहता है और इसका मधुमक्खी के दिमाग से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। और अगर आप एक मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ते हैं और इसको लगता है कि इसको आपसे खतरा है तो फिर भी ये आपको काट सकती है। नंबर 1, स्नेक्स। गाइस, सांपों की कई नस्लें होती हैं जिनमें से एक रेटल स्नेक है जिसका अगर आप सर भी काट दें तो इसके जिस्म से अलग भी कर दें तब भी ये आपको काट सकता है। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि सांप के पिछले हिस्से में जहर होता है जिसको अगर आप सर से अलग कर दें तो वो नहीं काट पाएगा और अगर वो काटे भी तो इसका जहर कम होगा, लेकिन ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सांप के कटे हुए मुंह में इतना ही जहर होता है जितना वो जिंदा होता है उसमें तब होता है और ये बात भी नहीं है ये खाली रेटल स्नेक ही मरने के बाद भी आपको काट सकता है। इस तरह सांप की कई नस्लें मौजूद हैं जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं। तो गाइस, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हसन फैक्ट्स।